अगर हम किसी सॉलिड को जैसे आयरन या पत्थर को पानी में डालें तो वो डूब जाएंगे, लेकिन बर्फ़ सॉलिड होने के बाद भी तैरती है। जब भी हमको ठंड लगती है तो ठंड लगने के कारण हम सिकुड़ जाते हैं। हर सब्सटेंस ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर अपना वॉल्यूम कम कर लेता है। मतलब जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसका वॉल्यूम भी कम होने लग जाता है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हो गया तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छे से डूब जाएगा सीधा। लेकिन अगर इसी के साथ हम बात करते हैं H2O यानी कि पानी की, तो भैया ऐसा जादुई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम कम ना होकर और वॉल्यूम एक्सपांड कर देता है। और अब क्योंकि इसका वॉल्यूम एक्सपांड हो गया है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाने से इसकी डेंसिटी कम हो गई, और अगर इसकी डेंसिटी कम हो गई तो सीधी सी बात है कि अब ये फ्लोट करेगा। तो जो आइस होती है वो फ्लोट इसलिए करती है क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है और आइस की डेंसिटी कम है। आइस के फ्लोट करने का दूसरा कारण ये है कि वैसे तो सब पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, लेकिन ये जब पास आता है ना तो इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उस बॉन्डिंग के कारण ये अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जो कि इस तरह से हो जाता है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रीजिंग के टाइम पर हवा आ जाती है। में देखा होगा आपने आइस में ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म दिखते हैं वाइट वाइट, वो सब आइस की डेंसिटी को कम कर देते हैं और उसके कारण बर्फ़ पानी पर तैरती है।